नमस्कार, आप लाइव सीरीज देख रहे हैं। मैं हूं जय शुक्ला। देखिए, बिहार में बाढ़ के त्रासदी के बीच सबसे बड़ी तस्वीर और सबसे बड़ा आंकड़ा तो अब निकलकर सामने आया है। दरअसल कोसी और गंडक से छोड़ा गया पानी अब इलाकों में किस प्रकार तबाही मचा रहा है, कई इलाकों को कैसे जलमग्न कर रहा है और इन इलाकों के जलमग्न होने के बाद कितने लाख की आबादी घेरा चुकी है और कितने लोगों का अता पता नहीं है, वो हम आपको बताने जा रहे हैं। और ये बताने जा रहे हैं कि बिहार में इस बार जो नेपाल का पानी आया और नेपाल के पानी का प्रकोप जो अब तक जारी है बिहार में, उसका असर कितना गहरा हो रहा है, कितने लोग भूखे प्यासे तड़प रहे हैं, कितने लोग अपने घरों को छोड़कर आशियाने बनाने की जुगाड़ में हैं और कितने लोगों को ऊंचे स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है जो कि टेंट और तंबू में अपने 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ कर पा रहे हैं। ये तमाम आंकड़े अब निकलकर सामने आने लगे हैं और ये आंकड़े आपको जानने चाहिए। ये आंकड़े इसलिए आपको जानना चाहिए क्योंकि बिहार में एक तरफ जहां मौसम अब जो है वो धीरे धीरे पटरी पर आ रहा है, मानसून की सक्रियता कम हो रही है, तो वहीं दूसरी तरफ जो कोसी और गंडक बराज से निकला पानी है या अन्य नदियों का पानी है, फरक्का बराज के खोले जाने के बाद जो पानी है वो किन इलाकों में फैल रहा है और किन इलाकों में फैलता हुआ ये पानी कितना किसानों को बर्बाद कर रहा है, कितने लोगों को इधर से उधर कर रहा है, तितर बितर कर रहा है, उसका आंकड़ा आपको जानना चाहिए। और यह भी जानना चाहिए कि बिहार में 10-10 लाख, लगभग 10 लाख की आबादी ऐसी है जो बाढ़ में घिराई हुई है और कई लोग इस त्रासदी का शिकार हो गए, कई लोगों का अता पता नहीं है, कई लोग बह चुके हैं। अब देखिए, जो आंकड़े हैं, जो खबर है, बिहार के 16 जिले इस वक्त बाढ़ की चपेट में हैं। इन 16 जिलों के 55 प्रखंडों की करीब 10 लाख आबादी बाढ़ से प्रभावित है। बिहार में बाढ़ के अलग अलग जिलों में अगर तस्वीरों की बात करें तो 8 लोगों के जिंदा बह जाने की भी खबर है, जबकि एक महिला की हार्ट अटैक से मौत हो जाने की भी खबर है। बेतिया के श्रीनगर घोड़ाहिया पीड़ी रिंग बांध के सामने स्थित चंपारण तटबंध सोमवार की देर रात टूट गया और इस वजह से 4 पंचायतों के लगभग 2 दर्जन से अधिक गांव बाढ़ की चपेट में आ गए। तो वहीं पश्चिम चंपारण में बाढ़ प्रभावित 27 और स्कूलों को आगामी 2 अक्टूबर तक बंद करने का आदेश जारी कर दिया गया है। इससे पहले जिले के 8 प्रखंडों के 58 स्कूलों को 2 अक्टूबर तक बंद करने का निर्देश जारी किया गया था। इस प्रकार अब तक बाढ़ और जल जमाव की वजह से जिले के 12 प्रखंड के 85 यानी कि 85 स्कूल्स बंद कर दिए गए हैं। अब यह भी जानिए कि बिहार में 56 साल के बाद कोसी और 21 साल के बाद गंडक नदी में इतना अधिक पानी आया है, जिसकी वजह से बीते कई घंटों से प्रदेश के अलग अलग जिलों में 7 से 8 तटबंध टूट चुके हैं और इधर पटना समेत कई जिलों में गंगा का लेवल भी एक बार फिर से बढ़ चला है। वहीं बिहार में बाढ़ की स्थिति को देखते हुए फरक्का बराज के भी सभी गेट खोल दिए गए हैं। ये अपने आप में बड़ी खबर है। सुपौल में तेज बहाव में शिवपुरी में दादा के कंधे पर बैठी 3 साल की बच्ची बह गई। बाढ़ के सदमे से हार्ट अटैक हुआ और एक महिला की भी मौत हो गई। तो वहीं दरभंगा की किरतपुर में एक किशोर और 3 महिला पुरुष बाढ़ में बह गए। सीतामढ़ी के रूनी सैदपुर और बेलसर में बाढ़ की स्थिति गंभीर है और यहां भी 3 लोग बाढ़ के पानी में बह गए हैं। ये भी खबर है। दरभंगा के कुशेश्वर स्थान पूर्वी प्रखंड के पूर्वी बलान बांध सोमवार की रात श्रीपुर गोबराही के पास टूट गया। इससे लगभग भिंडुआ, सिद्धिपुर, गोबराही समेत 25 गांव की आबादी प्रभावित हो चुकी है। कुशेश्वर स्थान पूर्वी के सीईओ गोपाल कुमार पासवान ने बताया है कि 8:30 बजे रात में बांध टूटा है। मंगलवार की एनडीआरएफ एसडीआरएफ की जो टीम है वो मंगलवार को पहुंचेगी और इसके बाद राहत बचाव कार्य शुरू किया जाएगा। मतलब आज से स्थिति जो है काबू में लाने की कोशिश की जा रही है। बेगूसराय में स्कूली बच्चों से भरी नाव भी पलट गई। इस दौरान नाव पर 25 से ज्यादा बच्चे सवार थे। घटना के बाद स्थानीय लोगों ने सभी बच्चों को सुरक्षित बाहर निकाला। घटना भगवानपुर थाना क्षेत्र के मखवा स्थित बैती बलान नदी घाट की है। अब देखिए, मौसम विभाग की बात कर लेते हैं। मौसम विज्ञान केंद्र ने आज प्रदेश के किसी भी जिले में बारिश और आकाशीय बिजली का अलर्ट जारी नहीं किया है। ये मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया है। सितंबर महीने में हुई कुल बारिश का 88% इन्हीं 4 दिनों में दर्ज किया गया है। मतलब सोचिए कितनी बारिश हुई है। अब बिहार में फिर भी 19% कम बारिश हुई है हमेशा के मुकाबले अगर देखा जाए तो बिहार में जो स्थितियां बनी है, जो परिस्थितियां निकलकर सामने आई हैं, वो ये कहती हैं कि बिहार के लाखों लोग, बिहार की लाखों जो आबादी है वो त्रासदी झेल रही है। और ये त्रासदी आप क्या समझते हैं, इतनी जल्दी चली जाएगी क्या? मतलब आपको लगता है कि बारिश का दौर खत्म हुआ नहीं, कि बिहार में त्रासदी खत्म हो गई? मतलब सोचने वाली बात है कि नेपाल से जो पानी था वो आ ही रहा है।
अब कम ज्यादा जरूर हो सकता है। कोसी बराज से जो पानी छोड़ा गया वो पानी लगातार बह ही रहा है, क्यूसेक कितना क्यूसेक डिस्चार्ज किया गया उसमें कमी आ सकती है। गंडक बराज से जो पानी छोड़ा जा रहा है वो भी लगातार बह रहा है। फरक्का बराज के सभी गेटों को खोल दिया गया है, कई नदियां और भी उफान पर हैं, गंगा नदी भी डराने लगी है। तो ये जो पानी है जो नदियों से निकल करके, कोसी बांध से निकल करके, गंडक बराज से निकल करके जो गांवों में फैल रही हैं, जो इलाकों में फैल रही हैं, उनका तांडव तो होगा ही, और वही तांडव हो रहा है, वही त्रासदी एक बार फिर से देखने को मिल रही है, जिस त्रासदी की बात हम लगातार कई दिनों से करते आ रहे हैं। जिस प्रलय की सुगबुगाहट पिछले 4 से 5 दिनों से होने लगी थी, उसी प्रलय का आगाज पिछले दिनों हुआ भी, और आपने उस प्रलय का नतीजा क्या देखा वो बताने की जरूरत नहीं है। लाइव सिटीज ने आपको हर पल अपडेट किया है, हर एक तस्वीर दिखाई है, और ये दिखाने की कोशिश की है कि बिहार में एक तरफ जहां लोग मौसम के मिजाज का आनंद ले रहे थे, तो दूसरी तरफ बिहार के कई जिले बाढ़ की त्रासदी झेल रहे थे और झेल रहे हैं। इससे 10 लाख की आबादी चपेट में है, 16 जिले इसकी चपेट में आए हुए हैं, और 16 जिलों के कई प्रखंडों में बाढ़ का पानी घुसा हुआ है। तस्वीरें तमाम निकलकर सामने आ रही हैं। अब देखिए, बिहार में बाढ़ की स्थिति की हम बात करते हैं तो इस पर सियासत भी खूब हो रही है। एक तरफ जहां सत्ता पक्ष के लोग ये घेरते हुए, ये बात करते हुए विपक्ष पर निशाना साध रहे हैं कि आखिर जब भी त्रासदी आती है, जब भी बाढ़ की स्थिति आती है, तो तेजस्वी यादव गायब कहां हो जाते हैं। विपक्ष के नेता हैं इसलिए सवाल उन पर उठाया जा रहा है। तो वहीं पप्पू यादव ने भी मोर्चा खोला है, और पप्पू यादव कल से ही अगर तस्वीरें आप देखें तो पप्पू यादव दरभंगा के कई इलाकों में भ्रमण करने निकले थे, वहां के लोगों के हाल जानने पहुंचे थे। लोगों ने उन्हें देखते ही घेरा, पैसों का वितरण भी उन्होंने लोगों के बीच में किया, सामुदायिक किचन की शुरुआत भी उन्होंने कराई। और उसके बाद जब पप्पू यादव पूर्णिया लौटते हैं तो पूर्णिया में प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए सरकार और विपक्ष दोनों पर हमला करते हैं और कहते हैं कि जब भी बाढ़, यहां इस बार जब बाढ़ आई है तो सरकार दिल्ली में जाकर बैठ गई और तेजस्वी यादव जो है वो विदेश में जाकर, मतलब विपक्ष विदेश में जाकर बैठ गया। हालांकि नीतीश कुमार दिल्ली से पटना लौट भी आए हैं, लेकिन अब पप्पू यादव ने मोर्चा खोला है। और पप्पू यादव चूंकि बाढ़ के लिए जाने जाते हैं, बाढ़ में लोगों की मदद के लिए जाने जाते हैं, तो उन्होंने लोगों के बीच में उतरना शुरू कर दिया है। और आज भी जब आप ये खबर देख रहे होंगे, इस दौरान भी पप्पू यादव कई जिलों का दौरा करने वाले, कई जगहों का दौरा करने वाले हैं। दरभंगा, पूर्णिया, सीमांचल के कई क्षेत्रों में जाने वाले हैं, और इस दौरान भी वो लोगों की मदद की भरपूर कोशिश करेंगे। ये पप्पू यादव का कहना भी है और पप्पू यादव करते भी है। तो कुल मिलाकर बिहार में बाढ़ की त्रासदी ज्यादा है, और अब जो तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है वो वाकई में डराने वाली है, वो विचलित करने वाली है। सबसे बड़ा सवाल तो यहां पर यह खड़ा होता है कि अब क्या होगा, ये लाखों लोग फिर से कैसे बसाए जाएंगे, इनके जो आशियाने उजड़ गए हैं उन आशियानों को कैसे बनाया जाएगा। और सबसे बड़ी समस्या, किसी ने बेटी की शादी के लिए पैसे इकट्ठा कर रखे थे, किसी ने अपने सपनों का महल बनवाया था, कोई अपने सपनों को लेकर के तरह तरह की बातें कर रहा था, लेकिन इसी बीच बाढ़ की त्रासदी आती है, नेपाल से पानी आता है, कोसी का फाटक खोला जाता है, 56 साल का रिकॉर्ड टूटता है, गंडक का फाटक खोला जाता है, 21 साल का रिकॉर्ड टूटता है, और उसके बाद वो तस्वीर सामने आती है, जिस तस्वीर को देखने के बाद हर कोई ये कह रहा है कि लोगों का सपना चकनाचूर हो गया, एक झटके में चूर चूर हो गया, और जितने भी आशियाने थे वो किस प्रकार धाराशायी हुए वो आपने पहले भी तस्वीरें देखी है। और लगातार तटबंधों के टूटने का सिलसिला जारी है। बिहार में लगातार पानी का दबाव भी बढ़ता हुआ कई इलाकों में नजर आता है। कुछ इलाकों में हालांकि पानी का दबाव कम भी हुआ है, कई जगहों पर लोगों ने राहत की सांस लेना शुरू भी कर दिया है। लेकिन फिलहाल बिहार के कई जिले ऐसे हैं, 16 जिलों के बारे में हमने आपको बताया है, जहां की 10 लाख जो आबादी है वो बाढ़ की त्रासदी झेल रही है। 8 लोग लगभग बिहार में अभी तक के रिपोर्ट के मुताबिक पानी में बह गए हैं, कोई अता पता नहीं है। तो ये त्रासदी, इस प्रकार की त्रासदी, हालांकि ये भी अच्छी बात है कि इस बार जिला प्रशासन ने अपने स्तर पर तमाम तैयारियां कर रखी हैं। प्रशासन जहां भी लोगों को मदद की जरूरत पड़ रही है वहां पहुंच रहा है। कई इलाके ऐसे हैं जहां प्रशासन पहुंच रहा है, और कई इलाके ऐसे हैं जहां लोगों में काफी गुस्सा है, और इस बात को लेकर गुस्सा है कि आखिर वो अब रहेंगे कहां, आखिर वो जाएंगे कहां। और पिछले दिनों हमने आपको एक तस्वीर दिखाई थी जब रेलवे ट्रैक पर लोग चढ़ गए थे, बाढ़ पीड़ित थे, और उन्होंने ट्रेन को रोक दिया था, जिसके कारण परिचालन को भी बाधित करना पड़ा था। तो कई जगहों से गुस्से की तस्वीर भी निकलकर सामने आ रही है, कई जगहों से त्रासदी की तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं, और ये तस्वीरें बताती हैं कि बिहार में इस बार जो बाढ़ की स्थिति पैदा हुई है, इस बार जिस प्रलय की हम चर्चा बार बार करते रहे हैं, वो प्रलय अपना रंग दिखा चुकी है, दिखा रही है, और कई इलाकों को अब भी उसने अपने चपेट में लिया हुआ है। बिहार में तटबंधों के टूटने के बाद कई इलाके प्रभावित हुए हैं, लाखों लोग घिर गए हैं, और लाखों लोगों के बीच में राहत सामग्रियों का वितरण जरूर किया जा रहा है। लेकिन ये मुझे लगता है, या फिर उन लोगों को भी लगता है जो बाढ़ पीड़ित हैं, कि ये पर्याप्त नहीं है। आखिर इन खानों से उनका क्या होगा, तंबू और टेंट में रह करके वो किस प्रकार अपना जीवन बिताएंगे। उनको अपना घर याद आ रहा है, वही घर जो पानी में लबालब या तो डूबा हुआ है या तो पानी में बह चुका है।
फिलहाल बिहार में त्रासदी की अलग अलग तस्वीरें, अलग अलग वीडियोस और ये बताने के लिए काफी है कि बिहार में 10 लाख लोग ऐसे ही नहीं घिर गए हैं। पानी का बहाव जो है तेज हुआ है और प्रलय जो है कोसी के रास्ते नेपाल से चलकर बहुत ज्यादा आई है। बने रहें लाइव सिटीज के साथ। धन्यवाद।